हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दिमेश आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर है कौन सा, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़, राशियों की तुलना, उसके प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज का हमारा प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करो। हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनमें हमारे पास कुछ, ये आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई है, उनसे हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अनुपात हमें ज्ञात करना है, रेशियो हमें फाइंड करना है। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अनुपात क्या होता है। ठीक है, अनुपात क्या होता है, कोई दो राशियों की तुलना की जाती है तो वो किसके द्वारा की जाती है, अनुपात के द्वारा की जाती है। अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे दो राशियों की तुलना करना। दो राशियाँ कह सकते हो आप, दो मात्राओं की आप कह सकते हो। ठीक है, दो राशियों की या फिर दो मात्राओं की तुलना करने को हम क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई, जैसे कि मैं आपको अनुपात का उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास उदाहरण हो जाएगा 1:4। ठीक है, ये हमारे पास 1 अनुपात है। ये किसका साइन होता है, ये होता है हमारे पास अनुपात का साइन। ठीक है, ये होता है हमारे पास अनुपात का साइन। ठीक है, तो ये इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 1:4, मतलब कि 4 की तुलना में 1। वैसे ही हमारे पास कोई ऐसी राशि है 5:6, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 6 की तुलना में 5। इस प्रकार से अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा, राशियों की तुलना करना, मात्राओं की तुलना करना। तो अब हमें यहाँ पे पहले पॉइंट में ये पूछा गया है कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, हमें प्रश्न में दिया गया है अनुपात ज्ञात करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो पहले पॉइंट का आंसर हो जाएगा हमारे पास साइकिल की गति का। ठीक है, तो अतः हम लिखेंगे साइकिल की गति का, साइकिल की गति का, साइकिल की गति का किससे, स्कूटर की, पर स्कूटर की गति से। ठीक है, साइकिल की गति हमें दे रखी है और हमें स्कूटर की गति यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अब हमें साइकिल की गति का स्कूटर की गति से अनुपात ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइकिल की गति का स्कूटर की गति से अनुपात, स्कूटर की गति से अनुपात। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि पहले क्या आएगा। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे दे रखा है 15 किलोमीटर, जिसके साथ का लगा होता है वो हमारे पास यहाँ पे हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइकिल की गति का, जैसे कि आप देख सकते हैं का किसके साथ है, साइकिल की गति के साथ है, मतलब कि पहले हमारी जो साइकिल वाली राशि है वो यहाँ पे हमारी पहले आ जाएगी, 15 हमने यहाँ पे पहले लिख दी। ठीक है, अब हमारे पास आगे किसकी राशि है, स्कूटर की गति से। ठीक है, इससे हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें स्कूटर की गति दे रखी है 30 किलोमीटर, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब इनका अनुपात क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास कट जाएगी 15 के पहाड़े से। ठीक है, 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 2। ठीक है, 15 के पहाड़े से ये संख्या कट गई। ठीक है, अनुपात का आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर ये संख्या है 15:30 है। ठीक है, तो ये क्या है, भिन्न ही है एक तरह से ये फ्रैक्शन ही है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसे हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं 15/30। ठीक है, ये इसी प्रकार से है, जैसे कि 15:30 है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 30 की तुलना में 15, इस प्रकार से अनुपात क्या व्यक्त करती है, तुलना व्यक्त करती है। भिन्न का ये एक प्रकार से आप दूसरा रूप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट का आंसर हमारे पास हो जाएगा 1:2। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पे दे रखा है 5 मीटर और 10 किलोमीटर। यहाँ पे आपको दोनों मात्रक अलग अलग दे रखे हैं, एक तो हमें दे रखा है मीटर में और एक हमें दे रखा है किलोमीटर में। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके मात्रक जो है वो सेम करने पड़ेंगे। ठीक है, या तो आप इसे जो मीटर है उसे आप किलोमीटर में बदल लो। ठीक है, एक तो हमारा ये तरीका है, या फिर आप किलोमीटर को मीटर में बदल लो। ठीक है, आपको जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए, लेकिन आपको दोनों की मात्रक जो है वो आपको सेम कर देनी है। जैसे कि पहले पॉइंट में हमारे पास क्या था, 15 किलोमीटर था और 30 किलोमीटर था, दोनों के मात्रक क्या थे, किलोमीटर और किलोमीटर में। अगर हमारे पास सेम संख्या, सेम हमारे पास मात्रकों की राशियाँ होगी तभी हम उनकी तुलना कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। तो अब हमें क्या करना है कि अगर हम अब किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आसान रहेगा। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है किसके, 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो यहाँ पे हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 10 × 1 = 10 × 1000 मीटर आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, और ये हमारे पास है किलोमीटर में। ठीक है, इस प्रकार से तो 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 किलोमीटर इक्वल में हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10,000। ठीक है, इस प्रकार से 10,000 हमारे पास मीटर आ जाएगा। मतलब कि 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 10,000 मीटर होंगे, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है,
तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास यहाँ पे हल आ गया इसका कि अब हमें याद करना है यहाँ पे अनुपात, ठीक है। 5 मीटर का, तो का किसके साथ है, 5 मीटर के साथ है, मतलब कि 5 हमारे यहाँ पे पहले आएगा, 5 हमने पहले लिख दिया। अब हमारे पास क्या है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं 10 किलोमीटर में हमारे पास होते हैं 10,000 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10,000 इस प्रकार से, 1 2 3 और 4 जीरो इसमें, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया 10 किलोमीटर बराबर है किसके, 10,000 मीटर के। तो अब इनको काट के, अब ये किसके पाड़े से कट रहे हैं, 5 के पाड़े से ही कट रहे हैं, ठीक है। 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2000, मतलब कि 1:2000, 2000 की तुलना में 1, इसे हम ऐसे पढ़ेंगे 2000 की तुलना में 1, लेकिन हमें यहाँ पे अनुपात पूछा था तो इसका अनुपात हो गया 1:2000, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको ये जो मात्रक है वो आपको सेम कर लेनी है, या तो आप मीटर को किलोमीटर में बदल लो या फिर आप किलोमीटर को मीटर में बदल लो, एक काम आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। राशियों की अगर आपको तुलना करनी है तो उनका मात्रक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसी प्रकार से अब हमारे पास तीसरा पॉइंट है 50 पैसे का 5 रुपए से, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। 50 पैसे का 5 रुपए से, तो यहाँ भी मात्रक अलग अलग है, एक तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है पैसे में और एक हमें यहाँ पे दे रखा है रुपए में, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये हमारे पास, 1 रुपये बराबर होता है हमारे पास 100 पैसे में, 100 पैसे के, ठीक है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, 5 रुपये में कितने पैसे होंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, इधर वाली साइड भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर वाली साइड भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मतलब कि 5 रुपये में कितने पैसे आ गए, 500 पैसे आ गए, 5 रुपये में 500 पैसे, 5 रुपये में 500 पैसे होते हैं, ठीक है। वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अब इनका आसानी से हम अनुपात ज्ञात कर लेंगे, अनुपात इनका ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इनका आसानी से यहाँ पे अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। 50 पैसे का, मतलब कि 50 हमारे पास जो यहाँ पे संख्या है वो पहले आएगी, का जिसके साथ लगा होता है वो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे। 50 पैसे का, 50 पैसे का किसके साथ, 5 रुपये से, ठीक है। तो 5 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 5 रुपये में हमने निकाल लिया 500 पैसे होते हैं, तो हम यहाँ पे 500 लिख देंगे। तो अब इनको हम काट देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 तो हमारा यहाँ पे कैंसिल, फिर ये 5 के पाड़े से कट रहा है, ठीक है। तो 1:10 हमारा पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये आसान सा है, इनको हमने 0 से 0 तो यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया, फिर इसको 5 के पाड़े से हमने इस प्रकार से काट दिया। मैं आपको एक और बार बता रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या एक तरह से भिन्न है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 0 से 0 यहाँ पे हमारा कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको 5 के पाड़े से हम काटेंगे तो 5 एकम 5 और 0 हमारा यहाँ पे बचा ये हुआ, ठीक है। तो मतलब कि 1/10 हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, मतलब कि 1:10। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 10 की तुलना में 1, ये हमारे पास यहाँ पे अनुपात आ गया। बिल्कुल ये आसान है। तो दोस्तों आपको पहले प्रश्न में तो बस इतना ही करना था कि हमें अनुपात ज्ञात करना था, तो इस प्रकार से आप अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है उसकी ओर। तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। इस सवाल में हमें क्या दे रखे हैं, अनुपात दे रखे हैं और उन्हें हमें प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसके पहले वाला जो हमारे पास सवाल था उसमें हमें अनुपात ज्ञात करने थे, ठीक है, राशियां दी गई थी और उनसे हमें अनुपात बनाने थे। इस सवाल में हमें अनुपात दे रखे हैं ऑलरेडी और उन्हें हमें प्रतिशत में बदलना है, मतलब कि उनसे हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम कैसे बदलेंगे, तो पहले जो हम दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंट का आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले हम लिखेंगे दिया गया अनुपात, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो पहले हमें दिया गया अनुपात जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दिया गया अनुपात है 3:4, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 4 की तुलना में 3, या फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम 3/4 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में, ठीक है, भिन्न के रूप में 3/4 भी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हमें इसे प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत क्या होता है, तो वह भिन्न जिसके हर में क्या हो 100 हो। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ये होता है प्रतिशत का साइन, ठीक है। वह भिन्न जिसके हर में क्या हो 100 हो, वह क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है, ये होता है प्रतिशत का साइन, ठीक है। वह भिन्न जिसके हर में क्या हो 100 हो, जिसके हर में क्या हो 100 हो, वह क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, मतलब कि 100वां अंश, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हर में 100 करना पड़ेगा। एक पहला तरीका, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा प्रतिशत में बदलने के, ठीक है। तो दोनों को आप ध्यान से समझिए। तो या तो हम यहाँ पे किसी प्रकार से 100 करते हैं,
ठीक है। 100 कैसे करेंगे, तो हम दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या कर दें, 25 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अब नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 चौके 100, मतलब कि नीचे 100 हो रहे हैं हमारा, ठीक है। पहला हमारा तो काम ये है, एक तो हम इस प्रकार से इसे प्रतिशत में बदल सकते हैं, ठीक है। और एक हमारा दूसरा ये काम है कि 3/4 हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन है, ठीक है। इसे हम डायरेक्ट 100% में मल्टीप्लाई कर दें, इस प्रकार से इसे डायरेक्ट 100% हमने 100% से हमें इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से या तो आप बटे में 100 कर पाओ, किसी तरीके से बटे में आप 100 कर दो, ठीक है, कोई चीज़ से गुणा करके ऊपर नीचे, ठीक है। और या फिर आप गुणा में 100% लगा दो, ठीक है, 100%, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बटे में दोनों साइड ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे हमारा क्या बन गया, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, मतलब कि नीचे हमारे पास बन चुका है 100, और ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, 25 तिया 75, 75। अब हम मैंने आपको बताया था कि 1/100 मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रतिशत, ठीक है। वही हमें यहाँ पे करना था, तो मतलब ये क्या बन चुका है, तो 1/100 की 1/100 की हम वैल्यू लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, परसेंटेज, मतलब कि 75%। तो हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन थी 3/3/4, ठीक है। इसको हमने प्रतिशत में बदल लिया 75%। या तो आपको बटे में 100 कर लेना है, या फिर आपको 100% से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो पहला तरीका तो हमारा ये है प्रतिशत ज्ञात करने का, प्रतिशत में बदलने का। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, 2:3, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2:3 मतलब कि 3 की तुलना में 2, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3। अब इसे हम प्रतिशत में बदल लेंगे, तो दूसरा हमारा जो मेथड क्या है कि 100% से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 100% का मतलब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे प्रतिशत का साइन हटा दें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। मतलब कि 100/100। अगर आप कोई संख्या को, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो ऊपर नीचे आप कोई भी एक जैसी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप एक जैसी संख्या का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मतलब ये हो गया हमारे पास 100% का, मतलब कि ऊपर नीचे मैंने 100 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हमारे पास प्रतिशत में वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ऊपर तो बन गया हमारा 200, और नीचे हमारे पास क्या है, 3/100, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे प्रतिशत में वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अब 200 में 3 का भाग करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमारा क्या पर जाएगा, 5 तिये 15, ठीक है, और 6 तिये 18, मतलब कि पहले तो हमारा यहाँ पे जाएगा 6 पर भाग, ठीक है। 18 हमारा पास आ गया, और फिर 20 - 18 2 बच गया, ठीक है। और फिर ऊपर से हमने 0 उतारा, फिर से 20 हमारा पास बन गया, तो फिर से इसका जाएगा 6 पर, ठीक है। और 2 हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, शेषफल बच गया, और बटे में हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 है। इस प्रकार से ये हमारे पास क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब आप किसी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदल रहे हैं, तब आप पॉइंटों में उसका आंसर ना निकालें, आप इस प्रकार से मिश्रित भिन्न में उसका आंसर निकाल दें, ठीक है। ये मिश्रित भिन्न कैसे होती है, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने 200 में 3 का भाग लगाया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 66 सही 2/3, और 1/100 हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ था, तो मतलब कि इसका क्या है, परसेंटेज। 1/100 का मतलब क्या होता है, परसेंट, तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये आपके पास 2 मेथड हैं, इन दोनों मेथड से आप प्रतिशत में वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो आप बटे में किसी प्रकार से 100 कर दीजिए, या फिर आप 100% से डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको प्रतिशत में आसानी से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये प्रश्न दोनों अच्छे समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो हम ज़्यादा लेंथ न रखते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाकी की वीडियोज़ में हम इसके जो बाकी के प्रश्नावली के प्रश्न हैं उन्हें हल करने वाले हैं। तो आप इस चैनल के साथ जरूर से जुड़े रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो और इंट्रोडक्शन वीडियो आगे भी लाते रहते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।